भारतीय राजनीति के इतिहास पर नजर डालें तो पति पत्नी की कई बेमिसाल जोड़ियां देखने को मिलती हैं। इनमें से एक जोड़ी प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की भी हमेशा से चर्चित जोड़ी के तौर पर देखी गई है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत बहुत छोटी उम्र से हो गई थी। जाति मजहब की तमाम दीवारों को तोड़ते हुए इस जोड़े ने 8 साल लंबे प्रेम के बाद बेहद शानदार अंदाज में 2011 में शादी की थी। उसके बाद हर तरफ इस जोड़ी की चर्चाएं खूब हुई, लेकिन फिलहाल कुछ वक्त पहले ये दोनों जिस वजह से चर्चाओं में रहे उसने भी हर किसी को हैरान कर दिया था। आप सभी का स्वागत है इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अपर्णा और प्रतीक यादव की खूबसूरत जोड़ी को लेकर। राजनीति में यूं तो कई शादीशुदा जोड़े चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन अपर्णा और प्रतीक इन सब में अलग नजर आते हैं। अपर्णा जहां राजनीति में सक्रिय है, तो प्रतीक यादव का सियासत की दुनिया से कोई बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है। यहाँ ये भी बताना जरूरी हो जाता है कि दिवंगत नेताजी मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव राजनीति में पले बढ़े होने के बावजूद भी उन्होंने सियासी तौर पर कभी खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। तो चलिए आपको इन दोनों की जिंदगी के से जुड़े तमाम तथ्यों से रूबरू कराते हैं। प्रतीक यादव की शुरुआती जिंदगी। प्रतीक यादव भारतीय राजनीति के एक मशहूर परिवार से संबंध रखते हैं। प्रतीक समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेता और उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत नेताजी मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं। इसके साथ ही वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भी भाई हैं। हालांकि प्रतीक यादव सक्रिय राजनीति में दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका नाम समय समय पर मीडिया और सार्वजनिक चर्चाओं में सामने आता रहता है। वहीं अगर प्रतीक के जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो प्रतीक यादव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। वो मुलायम सिंह यादव जी की दूसरी पत्नी यानी साधना गुप्ता के पुत्र हैं। साधना गुप्ता एक गृहिणी थी और उन्होंने प्रतीक यादव का पालन पोषण अपेक्षाकृत निजी और सादगीपूर्ण वातावरण में किया। सामान्य जीवन जीते हैं प्रतीक यादव। मुलायम सिंह यादव का परिवार भारतीय राजनीति में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। उनके बड़े पुत्र अखिलेश यादव राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वहीं प्रतीक यादव ने राजनीति से दूरी बनाए रखी और निजी जीवन को प्राथमिकता दी। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि प्रतीक यादव की शिक्षा से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक रूप से बहुत सीमित है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से मीडिया से दूरी बनाए रखी है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश तथा देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से प्राप्त की है। शिक्षा के दौरान भी उनका झुकाव राजनीति के बजाय निजी व्यवसाय और सामान्य जीवन जीने की तरफ ही रहा। राजनीति से दूर रहने वाले प्रतीक। वैसे यहाँ एक और यादव परिवार के अधिकांश सदस्य राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वहीं प्रतीक ने कभी भी औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश नहीं किया। ना तो उन्होंने चुनाव लड़ा और ना ही किसी राजनीतिक पद पर रहने की कोई सार्वजनिक घोषणा की। हालांकि समाजवादी पार्टी और यादव परिवार से उनका जुड़ाव स्वाभाविक है, लेकिन वो पार्टी के निर्णय प्रक्रिया या राजनीतिक रणनीति में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते हैं। यही कारण रहा कि उन्हें अक्सर राजनीति से दूर रहने वाला यादव परिवार का सदस्य कहकर बुलाया गया। आपको यहाँ ये जानकारी भी देते चलें कि प्रतीक यादव मुख्य रूप से अपने निजी व्यवसाय और पारिवारिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। वे एक सफल व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं। उनकी जीवन शैली अपेक्षाकृत शांत और बेहद निजी मानी जाती है। वो दिखावे से दूर रहते हैं और सार्वजनिक मंचों पर ना के बराबर नजर आते हैं। यही वजह है कि आम जनता के बीच उनकी छवि एक शांत, संयमित और बेहद निजी रूप से रहने वाले व्यक्ति की रही है। प्रतीक यादव और अखिलेश के संबंध। वैसे इन सब के बीच अक्सर इस बात को लेकर चर्चा आम रहती है कि प्रतीक यादव और अखिलेश यादव का आपस में कैसा रिश्ता है। दरअसल दोनों भाइयों के संबंधों को लेकर मीडिया में समय समय पर चर्चाएं होती रहती हैं। दोनों सौतेले भाई हैं, लेकिन पारिवारिक राजनीति और संपत्ति से जुड़े मामलों के कारण कई बार मतभेद भी सामने आए हैं। खासकर मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद पारिवारिक संपत्ति और विरासत को लेकर कानूनी विवादों की खबरें भी मीडिया में आईं, जिनमें प्रतीक यादव का नाम प्रमुखता से चर्चाओं में रहा। हालांकि इन मुद्दों पर दोनों पक्षों ने सार्वजनिक रूप से सीमित बयानबाजी की या फिर ना के बराबर बयान दिए।
इसके अलावा प्रतीक यादव का नाम कुछ और पारिवारिक विवादों में भी सामने आया और इन विवादों ने उन्हें कहीं ना कहीं सुर्खियों में जरूर लाया। हालांकि ये बात भी पूरी तरीके से सच है कि उन्होंने कभी भी इन विवादों को राजनीतिक रंग नहीं दिया और न ही मीडिया में आकर कोई बयानबाजी की। उनकी यही प्रवृत्ति उन्हें अन्य राजनीतिक परिवारों के सदस्यों से बेहद अलग बनाती है। लाइमलाइट से दूर रहते हैं प्रतीक। वहीं अगर मीडिया में प्रतीक यादव की छवि की बात करें तो पता चलता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो शक्तिशाली राजनीतिक विरासत का हिस्सा होने के बावजूद भी राजनीति से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। वो ना तो सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं और ना ही सार्वजनिक भाषण में दिखाई देते हैं। प्रतीक यादव को शांत जीवन, परिवार के साथ समय बिताना और निजी व्यवसाय में रुचि रखने वाला माना जाता है। उन्हें लाइमलाइट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनकी रुचियां सामान्य और साधारण जीवन शैली से जुड़ी मानी जाती हैं। यही कारण है कि प्रतीक यादव का सार्वजनिक जीवन में चर्चाओं से काफी हद तक दूर रहना ही उनके लिए अच्छा लगता है। वो ना तो किसी राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और ना ही किसी पार्टी में औपचारिक भूमिका निभाते हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी व्यक्ति अपनी अलग पहचान और अलग रास्ता चुन सकता है। अपर्णा को मिलेगा टिकट। वैसे इन दिनों अपर्णा यादव काफी बयानबाजी करते हुए नजर आ रही हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी है, तो इस लिहाज से कई सियासी जानकार कहते हैं कि वो अभी से अपने लिए टिकट का इंतजाम करने में लग गई हैं। ऐसे भी एक लंबा अरसा हो गया अपर्णा को बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन उन्हें अभी तक भाजपा की तरफ से चुनाव में उतरने का मौका नहीं मिला है। अब ऐसे में अपर्णा यादव इस बार चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं। महिला आरक्षण बिल पर विरोधी दलों का विरोध देखकर अपर्णा यादव ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के झंडे तक जला दिए। इसके बाद उनके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज हुई। अब ऐसे में सियासी जानकार तो यही कह रहे हैं कि अपर्णा यादव का इस तरह से आक्रामक रुख उनको यूपी में बीजेपी का मुख्य महिला चेहरा बना सकता है। वहीं चर्चा तो ये भी हो रही है कि बीते दिनों की कि क्या अब प्रतीक भी राजनीति के मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अभी तक प्रतीक की तरफ से इस बारे में कोई भी बयान सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि अगर उनकी पत्नी अपर्णा यादव को टिकट मिले तो वो उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ जाएं। अपर्णा और प्रतीक का मजबूत रिश्ता। बहरहाल प्रतीक यादव की जिंदगी पर नजर डालें तो पता चलता है कि देश के प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने खुद को हमेशा राजनीति से दूर ही रखा। प्रतीक ने सार्वजनिक जीवन के बजाय निजी जीवन और अपने बिजनेस को सबसे अधिक प्राथमिकता दी। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी पत्नी अपर्णा यादव पर घर बर्बाद करने का उन्होंने आरोप लगाया था, उसे देखकर और पढ़कर हर कोई चकित रह गया था कि प्रतीक यादव ऐसा कैसे लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद प्रतीक यादव ने उन दोनों पोस्टों को डिलीट करते हुए लिखा कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। कुछ ऐसे थे जो लोग हमारी जिंदगी में जहर घोलना चाहते थे, लेकिन उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। इस पूरे विवाद के कुछ समय बाद अपर्णा और प्रतीक बेटी के साथ विदेश में घूमते हुए भी नजर आए। यानी दोनों ने ये बताने और दिखाने का प्रयास किया कि उनके बीच में अब कोई तनाव नहीं है, बल्कि सब कुछ ठीक हो गया है। जो गलतफहमियां थी वो अब पूरी तरीके से खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर वो कौन था जो उनके बीच में दरार लेकर आना चाहता था या दोनों को अलग करना चाहता था। इसको लेकर प्रतीक और अपर्णा दोनों ने हालांकि ऑफिशियल तौर पर कुछ नहीं बोला है, लेकिन जिस तरह की चीजों पर उन्होंने इशारा किया उससे ऐसा लगता है कि क्या वो उनके ही परिवार के लोग थे, क्योंकि जिस तरह प्रतीक यादव ने वीडियो जारी करके कहा था कि जो उनको अलग करना चाहते थे उनको पूरी तरीके से हार मिली है और जो उनके जिंदगी को अलग अलग रास्ते पर देखना चाहते थे उनको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। फिलहाल इस जोड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि वाकई किसी ने इनको अलग करने की साजिश जरूर रची होगी, तभी तो उस वाकये के बाद भी दोनों ने किस तरह से एक दूसरे के साथ में जो रिश्ता है वो सामान्य किया और दोनों ने हंसी खुशी से फिर से अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया। यानी अपर्णा और प्रतीक ने बताया कि अगर रिश्ते में प्यार हो तो भले ही कोई कितनी भी दरार डालने की कोशिश करे उसको मुंह तोड़ जवाब मिलता है। और कम से कम प्रतीक और अपर्णा की बात को सुनकर, उनके बयानों को सुनकर तो कम से कम ऐसा लगता है कि जो लोग उनको अलग करना चाहते थे उनको उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। खैर,
आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, और अगर किसी राजनेता की जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी का हिस्सा आप जानना चाहते हैं या उनकी जिंदगी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। और इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइए। अपर्णा और प्रतीक की जोड़ी आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।